आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस सत्र में पूछे गए झारखंड बोर्ड के प्रीवियस सत्र में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ध्यानपूर्वक हम लोग एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं मैप। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 2009 में, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तकरीबन 2009 से लेकर 2020 तक पूछे गए जितने भी मैप के क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर करवाए। ठीक है, वैसे मैप के क्वेश्चन बहुत सारे, इतने कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। इसके अलावा आप वर्मा गैस में देख सकते हो, वहाँ भी मैप के क्वेश्चन है, वहाँ से भी डीपली तैयारी कर सकते हो। और अब बहुत सारे स्टूडेंट मैप की जो तैयारी करते हैं वो एकदम अजब तरीके से करते हैं, तो कैसे तैयारी करना है कम समय में वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं मैप वाला। यहाँ पर देखिए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर हड़प्पा संबंधित किन्हीं 5 स्थलों को चिन्हित कर उनका नाम लिखे। अगर हड़प्पा सभ्यता वाला मैप आ जाता है तो सभी स्टूडेंट के लिए, जैक बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है, क्योंकि पहला जो चैप्टर है वो सभी स्टूडेंट को पता रहता है। और मैं दुआ भी करता हूँ ईश्वर से कि पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जैक बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी वही था। तो देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर देना है 5 स्थल का नाम, एकदम सिंपल तरीके से, चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, भारत के मानचित्र में 2 पार्ट आपको डिवाइड करना है। एक यहाँ से देखिए इधर हो जाएगा, जो भारत के एरिया में इधर आता है, ठीक है, इधर। एक पार्ट जो इधर है, जो पाकिस्तान वाला एरिया में आता है। तो पाकिस्तान तरफ 2 स्थल आपको दे देना है। सबसे ऊपर में हड़प्पा दे देना है, ठीक है, इधर, और इधर दे देना है मोहनजोदड़ो। अब किसी स्टूडेंट को जैसे तकलीफ होता है क्या कि अगर सर यहाँ पर हड़प्पा लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, सही हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। हाँ, अगर आप ये गलती करते हो कि यहाँ के बजाय आप भारत में कहीं मार देते हो हड़प्पा, तब गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका हड़प्पा, और इधर हो जाएगा उसके जस्ट नीचे, यहाँ भी कर दोगे तो यहाँ भी सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप नीचे मोहनजोदड़ो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसका सही स्थल है, सही जगह है। अब क्या करेंगे, जो भारत में है तो बाकी 3 और आपको नाम देने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 हमने दे दिया। अब 3 नाम कौन कौन है देखिए यहाँ पर, आपको गुजरात में ज़रूर याद होंगे कि ये दोनों थे। कौन? पहला धौलावीरा, दूसरा लोथल। अब गुजरात में आप कहीं भी टिक कर सकते हो, यहाँ भी धौलावीरा कर सकते हो, यहाँ भी लोथल कर सकते हो, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस तरीके से आप गुजरात में ये दोनों को आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर बनावली यहाँ पर टिक कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये हरियाणा में है, यहाँ पर शायद आई थिंक हरियाणा में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से 5 स्थल इस तरीके से आप चिन्हित कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं 2010 में पूछे गए इंपॉर्टेंट मानचित्र के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर क्या करना है, आगरा, अजमेर, उसके बाद गोलकुंडा, उसके बाद बीजापुर और पानीपत। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मानचित्र में इन जगहों को दर्शाना है, और ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर पानीपत कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। आगे यहाँ पर देखिए ये अजमेर है आपका, राजस्थान, जस्ट गुजरात के बगल में। ठीक है, आप यहाँ पर अजमेर चिन्हित कर सकते हो। इसके बाद आगे आते हैं दिल्ली में आगरा। ठीक है, आप यहाँ पर आगरा चिन्हित कर सकते हो। अब आ जाते हैं गोलकुंडा। देखिए यहाँ पर गोलकुंडा यहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, अच्छा ये गोलकुंडा किस राज्य में है, चलिए देख लेते हैं। मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊँगा, अपने से नहीं। तो यहाँ पर मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश है ना, तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है, गोलकुंडा। तो इस प्रकार से चिन्हित आपको करना है ध्यान से। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं बीजापुर। ये आपका बीजापुर है, तो बीजापुर कहाँ पर है, मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कर्नाटक में है ना, ये कर्नाटक है। तो इस प्रकार से आप लोग चिन्हित कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका पानीपत, ये दिल्ली में आगरा, ये अजमेर, ये आपका गोलकुंडा, ये आपका बीजापुर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मैप वाले क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए क्या आपको चिन्हित करना है, भारत के रेखा मानचित्र पर बौद्ध धर्म के कोई 5 क्षेत्र लिखिए। तो बौद्ध धर्म के जो कोई 5 क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस मैप में 5 क्षेत्र एकदम अच्छे तरीके से और आसान है। आपको क्या करना है, भारत के मानचित्र में आपको इस तरीके से, ठीक है, एकदम सीधा, ये सिंपल है एकदम सीधा, और इसके बाद एक लाइन दे देना है। ठीक है, इस तरीके से चाबी के जैसे बौद्ध धर्म के कोई 5 क्षेत्र को दर्शाना है, तो मानचित्र में क्या करना है, ऐसे और ऐसे कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा कि यहीं पर हमको चिन्हित करना है। वो पेंसिल से कीजिएगा, फिर मिटा दीजिएगा। अब यहाँ पर पहला जो स्थल है वो है अजंता, दूसरा पर है सांची, तीसरा स्थान पर है सारनाथ, चौथा पर आपका कुशीनगर, 5वां पर आपका बोध गया। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, करना क्या है, जैसे मैं आपको टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम में मैं आपका इसका PDF दे दूंगा। आप वहाँ से क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड करके अपने कॉपी में, ठीक है, या फिर भारत के मानचित्र में आप क्या कीजिएगा, इसको चिन्हित करने का प्रयास कीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत ऐसे भी आप चिन्हित कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो तो भी गलत नहीं होगा,
ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सत्र वाले पूछे गए मैप वाले क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि भारत में दिए हुए रेखा मानचित्र में मैसूर, बीदर, गोवा, दिल्ली, अजमेर को चिन्हित करें। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर चिन्हित है। तो यहाँ पर देखिए ABC करके दिया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए ए में क्या आपका अजमेर, अजमेर कहाँ पर है, राजस्थान में, तो ये आपका अजमेर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी में क्या है, दिल्ली, दिल्ली कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये हरियाणा में है, इसके साइड जो ये छोटा सा कोना वाला जगह है यहाँ पर दिल्ली है, तो उसी के बारे में बताया गया। आप ऐसे करके थोड़ा सा लाइन खींच के बता सकते हो कि ये दिल्ली है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब आते हैं यहाँ पर गोवा के बाद बीदर, ठीक है। बीदर कहाँ पर है देख लेते हैं, ये बी आपका यहाँ पर है। मैसूर, ठीक है, अब मैसूर कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है मैसूर। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सत्र में पूछे गए क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टफ भी नहीं है। कौन कौन सा जगह को आपको चिन्हित करना है। पहला, वह नगर जहाँ 1919 में सामूहिक नरसंहार हुआ था, ठीक है। दूसरा क्या आपका, बिहार और गुजरात का एक एक स्थान जहां गांधी जी के प्रारंभ आंदोलन हुए थे, मतलब बिहार और गुजरात में जहां आंदोलन हुआ था। तीसरा, वह स्थान जहां नमक आंदोलन समाप्त हुआ था, तो वही है आपका दांडी, है ना। उसके बाद वह नगर जहां कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए वाला जो उत्तर होगा वो आपका जालियांवाला बाग, ठीक है, वही नरसंहार हुआ था, तो ये आपका यहाँ पर चिन्हित है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, गुजरात में जो हुआ था, तो देखिए गुजरात में एक जगह साबरमती है। दूसरा आपका दांडी, ठीक है, ये आपका। उसके बाद देखिए सूरत, ये आपका यहाँ भी आंदोलन हुआ था मुंबई में, यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइन खींचना होगा, ठीक है। ये आपका बिहार है, तो बिहार में चंपारण है, ये झारखंड में यहाँ पर चिन्हित हो गया है मिस्टेक से। तो इस तरीके से आप चिन्हित कर सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए मैप वाले क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोलने वाली 5 राज्यों को चिन्हित करें। चिन्हित करना है सिर्फ, ठीक है, नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो चिन्हित करने के लिए क्या कीजिएगा, आप इसका कलर कर दीजिएगा। तो कलर कर देना है कैसे, यहाँ पर देखिए इधर जो दक्षिणी एरिया है, ठीक है, इधर हिंदी भाषा बोला ही नहीं जाता, याद रखिएगा इधर। तो इधर जितना भी ऊपर में जो एरिया है, ये सभी जगह पर हिंदी भाषा बोला जाता है, बस आपको यही चिन्हित कर देना। 1 राज्य, 2 राज्य, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप चिन्हित कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रेखा मानचित्र में 5 मध्यकालीन भारत के शहरों को चिन्हित करें। तो देखिए यहाँ पर मध्यकालीन जो शहर है, देखिए पानीपत यहाँ पर है ना, आगरा यहाँ पर है, अजमेर आपका यहाँ पर है, बीजापुर आपका यहाँ पर है, गोलकुंडा यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट मैप क्या आपका, भारत के मानचित्र में मगध क्षेत्र, अंग क्षेत्र, विजयनगर तथा वैशाली दिखाइए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। वैशाली, अंग और मगध ये एक साइड में है, ठीक है, ऐसे बना दीजिएगा इधर वाले में, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद आप आराम से यहाँ पर शुरू वाला में वैशाली, फिर अंग और मगध, अंग मगध नाम जैसा एक ही जैसा लग रहा है, तो दोनों ऐसे सामने ही रहेंगे, और इधर रहेगा आपका वैशाली। यहाँ पर अंग, यहाँ पर हो जाएगा मगध, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा वैशाली, यानी यहाँ पर वैशाली। तो इस तरीके से आप चिन्हित कर सकते हो। और जो विजय हुआ है वो अलग रहेगा, एकदम किनारा में, जो जीतता है वो अलग रहता है अपने घमंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये विजयनगर। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को रेखा मानचित्र में चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और सूरत को अंकित कीजिए। तो ये भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। दिल्ली यहाँ पर है, इधर कहीं भी चिन्हित कर देना है, कोलकाता इधर है, सूरत, मुंबई आपका इधर है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट मानचित्र, और यहाँ पर देखिए प्रीवियस सत्र में पूछे गए कि जो भारत में आंदोलन हुआ था, ठीक है, चौरा चौरी, सूरत, चंपारण, अहमदा और अमृतसर, इन सभी जगह पर हुआ था, तो इन सभी को चिन्हित करना है। तो देखिए यहाँ पर अमृतसर यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, उसके बाद इधर देखिए चौरा चौरी, उसके बाद यहाँ पर बिहार में चंपारण, ये आपका। तो इस तरीके से आप चिन्हित कर सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र को चिन्हित कीजिए। तो 4 प्रमुख केंद्र कौन थे, पहला पंजाब था, दूसरा दिल्ली था, तीसरा लखनऊ था, है ना, और चौथा इलाहाबाद। तो इसी तरह एक लाइन में आपको चिन्हित कर देना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, भारत के रेखा मानचित्र पर सूरत, बम्बई, बनारसी और मद्रास, इन सभी को चिन्हित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सूरत है, ये आपका मुंबई है, ये आपका मद्रास है ना, ये आपका अमृतसर है। तो इस तरीके से चिन्हित कर देना है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बैरकपुर, आरा, मेरठ, लखनऊ, झांसी, इन सभी को करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरठ यहाँ पर है, लखनऊ, आरा इधर है किनारे, और झांसी इधर है आपका बीच में, और ये आपका बैरकपुर। तो इस तरीके से आपको चिन्हित कर देना है। अब ये हो गए 2020 तक पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनका पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको PDF टेलीग्राम में अभी तुरंत देने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ से जाके आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर मान के चलिए ये मैप आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है तो फिर क्या करोगे, तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं सब्जेक्टिव वाले लिखने वाले क्वेश्चन, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि मानचित्र वाले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए आपने 2 ही स्थल सही किया, अगर 2 ही स्थल सही किया और 3 स्थल अगर गलत हो गए तो मात्र 2 ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने लिखने वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से लिख दिए तो तकरीबन 5 में अगर थोड़ा बहुत आता है तो तकरीबन 4 भी मिल सकता है अगर राइटिंग अच्छा रहा तो, या फिर 3 तो 100% मिलना तय है। तो सोच लीजिए दोनों तरीके से आप लिखना है, ठीक है। आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि क्या हमें मैप वाले क्वेश्चन कम से कम मैक्सिमम 5 में से आपको 4 पॉइंट्स आते हैं एकदम 100%, तो आप मैप वाले क्वेश्चन बना लीजिएगा। 5 आते तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर 4 से कम आते हैं तो आपको सिर्फ लिखना ही ज़रूरी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यानपूर्वक एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और अगर जो भी MCQ क्वेश्चन नहीं पढ़े अभी तक से तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने टोटल 15 चैप्टर का MCQ कवर करवा दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपका MCQ खत्म हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देकर आइएगा, यही मेरी ईश्वर से कामना है, दुआ है। आपका 100% एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। बिंदास विदाउट टेंशन जाइएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, कुछ भी लिख कर आना है, क्योंकि खाली पेपर में नंबर भला कौन टीचर आपको देंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।